हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बच्चों के टीथिंग प्रोसेस। मतलब कि जब उनके मुंह में पहला दांत आता है तो बच्चों के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं। और हमें कई बार पेरेंट्स बहुत वरीड हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि बिल्कुल हैप्पी चाइल्ड था, हैप्पी बेबी था और एकदम से वो इतना क्रैंकी हो जाता है, इरिटेबल रहने लग जाता है और रात को भी कई बार सोता नहीं है। तो इस वजह से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका बच्चा अगर आपके बच्चे में टीथिंग प्रोसेस हो रहा है तो उसके क्या साइन और सिम्टम आते हैं। अगर और उस समय उसको पेन हो रहा है तो उसे हम कैसे रिलीफ दे सकते हैं, और उसके बाद आप अपने बच्चों के दांतों की हाइजीन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं ताकि उनके दांत बिल्कुल सही रहें और ख़राब ना हो। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो आए आप तक जानकारी पहुंच जाए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब बच्चे में टीथिंग प्रोसेस हो रहा होता है तो क्या साइन और सिम्टम आते हैं, क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं कि बच्चे में पहला दांत निकल रहा है। देखिए, सबसे पहला जो लक्षण आता है वो है एक्सेसिव सलाइवा बनना। मतलब बच्चे के मुंह में से आप नोटिस करेंगे कि 6 मंथ का जो बच्चा है उसमें उसका पहला दांत 6 महीने से निकलता है और कई बार 1 या 2 महीने ऊपर नीचे हो जाते हैं। अर्ली इरप्शन, डिलेड इरप्शन ऐसा हो जाता है। पर अगर हम एवरेज माने तो 6 महीने का बच्चा उसके मुंह में पहला दांत, डेसिडियस दांत जिसे प्राइमरी दांत हम कहते हैं, वो निकलता है। तो उस समय सबसे पहला जो आप नोटिस करेंगे कि बच्चे के मुंह में बहुत ज़्यादा सलाइवा बनने लग जाता है, वो ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा होता है। मतलब सलाइवा उसके मुंह में से भी गिरता है, बहुत ज़्यादा लार बननी शुरू हो जाती है। मेनली तो ये उस समय जो थोड़ी सी मसूड़ों की स्वेलिंग होती है उस वजह से ये सलाइवा फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। दूसरा, आप नोटिस करेंगे कि जो बच्चा है जो पहले हैप्पी रहता था, इजीली टाइम टू टाइम सो जाता था, अब वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गया है। प्रॉपर मतलब बहुत ज़्यादा सोता भी नहीं है टाइम से और हर चीज़ आप नोटिस करेंगे कि हर चीज़ वो बाइट करने की कोशिश करेगा, जो भी उसके आसपास होगा या कोई भी चीज़ अगर हम उनसे देंगे तो वो हर चीज़ को मुंह में डालकर चबाने की कोशिश करता है। तीसरा, आप नोटिस करेंगे कि मसूड़ों की स्वेलिंग, जो बच्चे के जो मसूड़े हैं अगर आप नोटिस करेंगे तो वो थोड़े से आपको सूजे हुए दिखेंगे। और ये मेनली टीथिंग का जो प्रोसेस होता है ये 1 वीक से लेके 8-10 दिनों तक चलता है। तो उस समय आपको मसूड़े बहुत सूजे हुए दिखते हैं और बाद में 10 या 12वें दिन आप नोटिस करेंगे कि मसूड़ों के ऊपर आपको एक नीचे वाले दांत के एरिया में आपको सामने के जो दांत होता है वहाँ पे आपको एक हल्की सी वाइट लाइन भी दिखेगी, दांत जैसा आपको वहाँ पे दिखाई देगा। और कई बच्चों में डायरिया की भी दिक्कत हो जाती है, उन्हें लूज मोशन की दिक्कत भी हो जाती है। देखिए, वैसे तो टीथिंग से डायरिया का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, पर कई बार इस सिचुएशन में बच्चे जो होते हैं वो हर चीज़ मुंह में लेने की कोशिश करते हैं और ऐसे में कई बार आसपास की चीज़ें होती हैं प्रॉपर साफ़ नहीं होती हैं, तो उस वजह से कई बार उन्हें पेट का इन्फेक्शन हो जाता है, जिस वजह से भी डायरिया की दिक्कत हो जाती है। पर इसका डायरेक्ट टीथिंग से कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अगर बच्चा टीथिंग कर रहा है तो हम उसे कैसे रिलीफ दें, हम ऐसा क्या करें। देखिए, सबसे पहले तो आप बच्चों के जो मसूड़े हैं उनको अच्छे से साफ़ कीजिए, ठंडे पानी में भिगो करके एक सूती कपड़ा लीजिए, मलमल का कपड़ा लीजिए, उससे उनके मसूड़ों की अच्छे से मसाज कीजिए, इससे भी उन्हें रिलीफ मिलता है। दूसरा, ऐसा होता है कि टीथिंग जो टॉयज़ आते हैं जैसा कि सिलिकॉन यू शेप
टीथिंग टॉयज़ आते हैं, आप अच्छे से क्लीन करके उन्हें अच्छे से स्टरलाइज करके आप बच्चे को दे सकते हैं। वो चबाएगा तो इसमें उसको रिलीफ मिलता है, उसके जो मसूड़े हार्ड हो गए हैं, स्वेलन हो गए हैं, उसमें उसको आराम मिलता है। और आप जैसे कि कुछ वेजिटेबल्स होती हैं लाइक कैरेट हो गई, खीरा हो गया, तो इसे आप बच्चे को पतला काट करके चबाने के लिए दे सकते हैं। पर ये सारी चीज़ें आप बच्चे को सुपरविज़न में ही कराएं, ऐसे पकड़ा के इधर उधर ना जाएं। कई बार छोटा बच्चों का रिस्क भी होता है कि वो अंदर ना ले जाएं, तो ऐसे में आप उसे थोड़ी देर के लिए हार्ड जैसे गाजर होगी काट के आप उसे चबाने के लिए दे सकते हैं। इससे भी उसके मसूड़ों में आराम मिलता है और टीथिंग प्रोसेस में उसको थोड़ी हेल्प मिल जाए। और अगर बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी है, नहीं सो रहा है, रोता रहता है, तो आप एक बार अपने पीडियाट्रिशियन से या अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट भी कर सकते हैं। वो आपको थोड़ी बहुत मेडिसिन दे देंगे, जिससे कई बार बच्चों में फ़ीवर आता है तो हम पैरासीटामोल भी रिकमेंड करते हैं, पेन रिलीफ के लिए भी थोड़ा बहुत दे सकते हैं, तो उससे भी बच्चे को आराम रहे। अब हम बात करते हैं कि अब उसके मुंह में पहला दांत आने वाला है, तो अब वो उसके डेंटल हाइजीन को हम कैसे मेंटेन करें। देखिए, डेंटल हाइजीन को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके जो परमानेंट दांत आएंगे वो 6 साल के बाद आएंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपने रूटीन में बच्चों के प्रॉपर मसूड़ों की सफाई करनी है। चाहे सूती कपड़ा लीजिए, उससे अच्छे से पानी में भिगोकर साफ़ करवाइए। और अगर बच्चा रात को बोतल फीड करता है तो भी अच्छे से कपड़े से उसके मसूड़ों को साफ़ करना है। और अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, यानी कि उसके मुंह में 2 या 3 दांत आ गए हैं, तो आप उसे फिंगर ब्रश आता है वो भी यूज़ करके उसके अच्छे से दांतों की सफाई कर सकते हैं। देखिए, अगर अभी से आप अपने बच्चों के दांतों की प्रॉपर केयर करेंगे तभी ही वो लंबे समय तक चल पाएंगे, नहीं तो आजकल के बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कैविटीज़ और दांतों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पेरेंट्स छोटे छोटे 2-2 साल के बच्चों को हमारे पास लेके आते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कैविटीज़ होती है और पेन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है बच्चों को। तो अगर आप प्रॉपर ध्यान रखेंगे तो ये टीथिंग प्रोसेस भी बच्चे का ईजी हो जाएगा और उसके दांतों की प्रॉपर केयर भी रहेगी, ताकि वो दांत खराब ना हो। तो अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो और भी लोगों तक पहुंचाइए और ऐसे ही नई जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।